हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे पवन पुत्र, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का ये अनुभव आपको जीवन के कठिन समय में प्रभु पर कैसे अटूट विश्वास रखे वो सिखाएगा। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, हनुमान जी की माता अंजना का असली नाम क्या था? ऑप्शंस है सीता, पुंजिकस्थला, रोहिणी या वैष्णवी। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। सबसे पहले जयेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रभु भक्तों के श्रद्धा और विश्वास को मजबूत करने के लिए जो ये प्लेटफॉर्म दिया है, एक बहुत ही अच्छा कदम है हम भक्तों को अपने अनुभव शेयर करने का। मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ। आप मेरा नाम गुप्त रखिएगा। शादी से पहले ही हमारे घर पर सभी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे पता चला कि जिस लड़के से मेरी शादी हुई है वो एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त है और उसी कारण से वो शकी, झगड़ालू और हर दम घर में कलह करता रहता है। और लड़का ही नहीं, उसकी मम्मी भी कुछ उसी तरह की थी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही ज्यादा तंग किया करते थे। शकी बीमारी की वजह से वह हर दम मुझसे सवाल करते रहते कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी। फिर अपने ही मन के मुताबिक कहानियां बनाकर मुझ पर गंदे इल्जाम लगाकर अपशब्द बोलते। यहाँ तक कि जब शादी के 4 महीने बाद मुझे कंसीव हुआ तो मेरे पति ने खुश होने के बजाय मुझे ये कहा कि मैं तो इस बच्चे के पैदा होने के बाद इसका DNA टेस्ट करवाऊंगा कि ये मेरा बच्चा है भी या नहीं। मैं अब तक बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे सुसाइड जैसे विचार भी आने लगे थे। मैं हर दम रोती रहती, मन ही मन ठाकुर जी और संकट मोचन जी से ये ही कहती कि ये आपने क्या सिला दिया मुझे मेरी भक्ति और विश्वास का। जयेश भाई, शादी के 2 साल पहले मैंने राम मंत्र की दीक्षा ली थी और मुझे अपने गुरु महाराज जी पर, श्री रामचरितमानस पर, भगवान श्री सीताराम पर और उनके परम भक्त श्री संकट मोचन हनुमान जी पर बहुत विश्वास था। मैं रोती भी थी तो उन्हीं से कि हे प्रभु, मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता दिखाओ। लेकिन प्रॉब्लम कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं बस दिन रात उनका ही स्मरण किया करती थी। मायके में ये सब बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठा सके। डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि जो जॉब थी वो भी चली गई। अब तो मेरी सास भी जाग गई। वो भी ताने मारने का मौका नहीं जाने देती। बच्चा होने वाला है, इतना खर्चा होगा, डिलीवरी कौन करेगा? बच्चे की परवरिश में जो खर्च होगा वो कौन उठाएगा? तुमने तो हमारा सर दर्द बढ़ा दिया है। और फिर मुझे साफ बोल दिया कि तुम अपनी मम्मी के घर चली जाना डिलीवरी के लिए। उस वक्त मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी कि क्या करूं। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था। मेरे पास डिलीवरी के पैसे भी नहीं थे। मैं अपने मायके आ गई। 8वें महीने में ही अल्ट्रासाउंड के बाद मेडिकल कॉलेज में चेकअप हुआ। कुछ कॉम्प्लिकेशन के चलते उन्होंने मुझे ड्यू डेट के 45 दिन पहले ही एडमिट होने के लिए बोल दिया। मेरी चिंता और बढ़ गई कि हे प्रभु, ये हॉस्पिटल का खर्चा कौन उठाएगा? मन ही मन मैं मेरे बजरंगबली से प्रार्थना करती कि प्लीज मेरी मदद करो। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो ऑपरेशन का खर्चा कौन उठाएगा? जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, प्रभु की कृपा से हॉस्पिटलाइज होने के 7 दिन बाद ही मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बजरंगबली की कृपा से मेरे बच्चे का वेट भी नॉर्मल था। मेरी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई और मुझे हॉस्पिटल की कैद से भी छुट्टी मिल गई। अब किसी ने मुझे सलाह दी कि मेडिकल कॉलेज का साइकोलॉजी विभाग है, वहां जाकर अपने डिप्रेशन की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। उस डॉक्टर से मिलकर जब हम संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर गए तो मेरी आंखों से आंसू आ गए और अश्रु भरी आंखों से मैंने मेरे संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति की तरफ देखा कि प्रभु, क्या मेरी प्रॉब्लम का कभी अंत होगा? तभी संकट मोचन हनुमान जी के हाथों से एक गुलाब का फूल नीचे गिरा, मानो वे अपना आशीर्वाद देकर कह रहे हो, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना।
जयेश भाई, समय के साथ साथ दवाइयों का असर होना शुरू हुआ। प्रॉब्लम्स कुछ हद तक कंट्रोल हुई। मेरा बेटा जब 1.5 साल का था तब से मैं भी प्राइवेट जॉब कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की भी 10 साल से जॉब चल रही है। लेकिन आप भी हनुमान जी से मेरे लिए प्रार्थना जरूर करना कि मेरे हस्बैंड का डिप्रेशन और नेगेटिविटी खत्म हो जाए। अब वे और मेरा बेटा भी रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जयेश भाई, ये अनुभव आपसे शेयर करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने साक्षात संकट मोचन हनुमान जी को धन्यवाद किया हो, और उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु हमेशा मेरे साथ रहना। आपके सहारे के बिना मैं एक भी क्षण नहीं रह सकती। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रभु पर अटूट विश्वास से हर असंभव कार्य संभव होता है। बस दिल से उनका स्मरण करिए, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान चालीसा में कितनी चौपाइयां हैं? ऑप्शंस थे 20, 40, 80 या 100। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है 40। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है अनिश कुमार, मालती प्रजापति और दीपक कुमार शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, अब आप मेरी आवाज इंडिया के नंबर 1 हिंदी पॉडकास्ट ऐप यानी ऑडियो ऐप जिसका नाम है खबरी पर सुन पाएंगे। यहाँ पर मैं श्री हनुमान जी और हमारे सनातन धर्म पर बेस्ड पावरफुल मोटिवेशनल ऑडियोज लाता रहूंगा। खबरी पर मेरी चैनल का नाम है जयेश वाघेला मोटिवेशनल स्पीकर। मुझे फॉलो करके सपोर्ट जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्योंकि खबरी पर मैं खुद सीखता भी हूं और सिखाता भी हूं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।